चलो पिछले क्लास में पढ़ाए थे क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बताओ आयुष। नहीं बैठो। अच्छा बताओ तुम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उसको डिफाइन करो कि मतलब हम किस चीज़ से उसको हम डिफाइन किए थे कि डीएनए का स्मॉल साइज लार्ज साइज, बताओ। हाँ अच्छा, वेल्स क्या होता है, वेल्स क्या होता है? सिंपल सा बात, जहाँ से डीएनए इंसर्ट करते हैं उसको वेल्स बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। और क्या पढ़ाए थे इसमें तुम बताओ। हाँ क्या चीज़ होता है, इल्यूजन, बताओ इल्यूजन क्या होता है? हाँ तो ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, देखो डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ने से पहले हम लोग पहला प्रोसेस पढ़े क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब सेकेंड में हम लोग पढ़ते हैं पीसीआर। क्या पढ़ेंगे, पीसीआर। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब ये टॉपिक खत्म होगा तब डीएनए फिंगरप्रिंट स्टार्ट हो जाए। देखो बायोटेक का ये दो टॉपिक जो कि मिक्स है, किससे, डीएनए फिंगरप्रिंट से। पहला कौन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो तुम लोग को कल बता दिए, और दूसरा कौन, पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। क्या होता है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। अब देखो यही पीसीआर को कहाँ यूज करेंगे हम, डीएनए फिंगरप्रिंट में। जनरली अगर हम बात करें पीसीआर के बारे में तो पीसीआर क्या है, तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, पीसीआर। लिखो सुनो, ये जो पीसीआर है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ये एम्पलीफाइड करता है। और एम्पलीफाइड का मतलब क्या होता है, डीएनए का एम्पलीफाइड करता है। अगर डीएनए का अमाउंट कम है तो उसके अमाउंट को बढ़ाने के लिए हम पीसीआर करते हैं। सपोज दैट मान लो किसी का मर्डर हुआ, मर्डर पे से कुछ हमको मिला सबूत, अब उसका हमको डीएनए फिंगरप्रिंट करना है। बट वहाँ से जो हम डब्ल्यूबीसी लिए, वाइट ब्लड सेल लिए, उसमें क्या है, थोड़ा सा डीएनए का अमाउंट है, एकदम थोड़ा सा। लेकिन क्या उसे तुम चेक कर पाओगे, उसी को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पीसीआर, ताकि हम उसको डीएनए को क्या करें, बढ़ा सके। और बढ़ाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन। क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन। तो इसमें क्या करते हैं, डीएनए का एम्पलीफाइड करते हैं, मतलब डीएनए के संख्या को बढ़ाते हैं। किसमें, पीसीआर में। और इसी से क्या करते हैं, फिर हम टेस्ट करते हैं। यानी सपोज मानो तो सिंपल सा बात क्या है कि डीएनए की संख्या को हम बढ़ाएंगे। चलो लिखो इसको, ऑल्सो नॉन एज, देखो पीसीआर के अलावा इसको बोलते हैं पीपल चॉइस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, पीपल चॉइस रिएक्शन। और इसी को बोलते हैं थर्मल साइकिल। देखो यहाँ क्या समझ रहे हो, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। इसमें जो भी वर्क होगा सब किस पे होगा, टेम्परेचर का होगा। तो ऑल वर्क टेम्परेचर क्या होगा, लिखो टेम्परेचर पे होगा। जितना भी सारा वर्क होगा सब किस पे होगा, टेम्परेचर पे होगा। टेक्निक वाज इन्वेंटेड
हो गया। चलो देखो क्या क्या लिखे हैं बताओ। सबसे पहला पॉइंट ऑल्सो नॉन एज क्या, पीपल चॉइस रिएक्शंस, और क्या, क्यों थर्मल साइकिल, क्योंकि इसके अंदर जितना भी वर्क होगा सब किस पे होगा, टेम्परेचर पे होगा। देखो सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय, कौन किए थे, कैमुलिस, कौन किए थे, कैमुलिस, कब, 1983 में। अब देखो यूज क्या है, और एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, बढ़ाना, क्या करना, बढ़ाना, किसको बढ़ाना, डीएनए को। अब देखो बेस्ड ऑन किस पे है बताओ, क्या होता है इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब बताओ, रिप्लिकेशन क्या है, तुम रिप्लिकेशन में हम बताए थे तुम लोग को क्या था, ये डीएनए का क्या था बताओ, एक स्ट्रैंड हुआ। अब इसको क्या करेंगे बताओ, इसे तो इसका एक स्ट्रैंड अलग कर देंगे, दूसरा स्ट्रैंड अलग कर देंगे, बढ़ गया डीएनए, यही ना है, यही कर रहे हैं इसमें, समझ गए बात को। तो क्या कर रहे हैं, बेस्ड ऑन इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन, लिखना है इसको, लिखना, लिख लो, या फिर इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन या इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डीएनए सिंथेसिस। लिख लेना यहाँ पे एक पॉइंट और, इन विट्रो डीएनए क्या, सिंथेसिस। हो गया, बिठा दे। बनाओ तुम लोग भी। क्या है बताओ, क्या लिखे, ट्यूब,
जगह ऐसे लंबा रहने देना, उधर जाएगा डायग्राम पूरा, ठीक है ना।
बना रहे हो, बना लो। चलो बताए क्या पीसीआर का फंक्शन क्या बताइए, बताओ पहले, सबसे पहले क्या करना है? एप्लीकेशन करना डीएनए। अच्छा हम वो तो देखो डीएनए का नंबर कराएंगे, डीएनए का नंबर को इंक्रीज कराएंगे 1 से 2। अब तुम लोग को बताए थे हम, क्या बताए थे बताओ? तो डीएनए रिप्लिकेशन का क्या होता है? 2 टाइप से वो करते थे हम, बताओ कैसे कैसे करते थे रिप्लिकेशन टाइप, बताओ जल्दी बताओ। रिप्लिकेशन का 2 सेट्स बताए थे तुम लोग को। सबसे पहले अनवाइंडिंग, फिर उसके बाद टेम्परेचर को, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसके बाद डीनेचुरेशन हो जाएगा, हाँ। अलग हो जाएगा। फिर जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो फिर डीनेचुरेशन हो जाएगा। चलो देखो सबसे पहले क्या बताओ, रिप्लिकेशन का 2 स्टेप बताए थे ना। सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए को स्ट्रैंड को क्या करेंगे, अनवाइंड। अनवाइंड होने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर डालेंगे। टेम्परेचर डालने से क्या होगा, एच बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सुनो पहले हम पीसीआर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले लेते हैं इपेंड्रॉफ ट्यूब। ये एक ऐसा ट्यूब है जो कि प्लास्टिक का ही है, लेकिन ऐसा ट्यूब है जिस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इस ट्यूब के अंदर हम वो सारे मटेरियल को डालेंगे जो डीएनए का रेप्लिकेशंस कराएगा। सारे मटेरियल को डाल देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके कवर को लगा देंगे। ये कवर को लगा देंगे सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद, और इसको कवर को लगाते के साथ हम इसको किस में डाल देंगे, इस पीसीआर मशीन में जाके डाल देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन करके हम बार बार क्या कराएंगे। तो ये आगे का प्रोसेस है कि टेम्परेचर को मेंटेन कराएंगे तो सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर एनेलिंग और वो एक्सटेंशन होता है, तो हम बताएंगे अभी। 1 मिनट रुक जाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इपेंड्रॉफ ट्यूब को देखते हैं। तो हम इसमें डालते हैं क्या, सैंपल ऑफ डीएनए। तो ये सैंपल ऑफ डीएनए हो गया। अब देखो हम बात बताए थे कि डीएनए को जब हम क्या करा रहे थे बताओ, वो रिप्लिकेशन करा रहे थे, तो बताओ उस समय क्या कर रहे थे, हम प्राइमर जोड़ रहे थे ना। कौन सा प्राइमर जोड़ रहे थे बताओ, आरएनए प्राइमर जोड़ रहे हैं। बट यहाँ पे कौन सा प्राइमर जोड़ रहा है बताओ, डीएनए प्राइमर। क्यों डीएनए प्राइमर जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये डीएनए प्राइमर क्या है, आर्टिफिशियली है। अगर हम आरएनए प्राइमर को जोड़ते हैं तो उस आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम डीएनए प्राइमर को आर्टिफिशियली बना के इसमें डालें तो क्या हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डीएनए का सिंथेसिस कर रहे हैं। अब देखो और क्या होता है, तीसरा टर्म आता है तुम्हारा, बताओ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये भी तो जरूरत पड़ता है। तो देखो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का जरूरत पड़ता है, तो डीएटीपी, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आता है ना फॉर्मेशन करने में। और कौन बताओ, डीएनए का 4, ठीक है, और एक बार रिप्लिकेशन का तुम लोग अपने कॉपी को आराम से पहले देखो, 2 मिनट समय दे रहे हैं, जल्दी से उलट के देखो, सारा पेज, सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वही चीज़ है, सेम प्रोसेस। हाँ, रेप्लिकेशन। चलो देखो अब रुक जाओ, देखो अब सुनना, मेरा प्रोसेस सुनते जाओ। सबसे पहले हम इपेंड्रॉफ ट्यूब लिए, इपेंड्रॉफ ट्यूब में डीएनए का स्ट्रैंड ले लिए, ये डीएनए का सैंपल ले लिए। अब हमको इस डीएनए को 1 से 2 करना है, बढ़ाना है संख्या। तो हम इस डीएनए को सबसे पहले अनवाइंड करेंगे। अनवाइंड करने के बाद दूसरा प्रोसेस में टेम्परेचर देके इसके एच बॉन्ड को तोड़ देंगे। जब ये एच बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तब हम यहाँ पर इस जगह क्या लगाते हैं, प्राइमर। क्या लगाते हैं, प्राइमर, डीएनए प्राइमर। और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, डीएनए प्राइमर। डीएनए प्राइमर लगाने के बाद क्या होगा, हम नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस स्ट्रैंड पे अगर टी है तो अगले स्ट्रैंड पे क्या बन जाएगा, एडेनिन बनेगा। जैसे इसका अपोजिट बनेगा ना, तो क्या होगा,
टी है तो उधर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे ये प्राइमर जुड़ा, डीएनए प्राइमर जुड़ा तो क्या करेगा, नया चेन का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, नया चेन का फॉर्मेशन करेगा। हम यहाँ पे डीएनए प्राइमर को इसलिए जोड़े, किस लिए जोड़े बताओ, डीएनए प्राइमर को बताओ, इसलिए जोड़े कि यहाँ पर हम अगर आरएनए प्राइमर को जोड़ते तो हमको आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ता, इसलिए हम आर्टिफिशियली किसका कर लिए, डीएनए प्राइमर का कर लिए और डीएनए प्राइमर को जोड़ दिए। जब डीएनए प्राइमर जुड़ा तो अल्टीमेटली क्या बना लिया, नया चैन बना लिया। लेकिन एक बात और याद, डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम भी तो चाहिए। क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अच्छा बताओ क्या क्या हम प्रोसेस बताएं, तुम एक और बताओ खड़ा होकर, 3 प्रोसेस अभी बताएं, क्या क्या बोले जल्दी बताओ फटाफट। हाँ हाँ ठीक है, हाँ 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 अच्छा चलो देखो, एक सिंपल सा बात बताते हैं कि हमारा जो डीएनए का पुराना स्ट्रैंड जो है वहाँ पे थाइमिन था। क्या था, थाइमिन था। लेकिन हम जैसे डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाए तो वहाँ पे एडेनिन आ जाएगा। ये बात क्लियर है। और यहाँ पे डीएनए पॉलीमर, यहाँ पे क्या डीएनए प्राइमर जोड़ दिए, अब ये नया चेन का फॉर्मेशन कर लिया। अब हमको इसको रिप्लिकेशंस कराने के लिए एंजाइम का जरूरत पड़ेगा। क्या करेगा, एंजाइम का जरूरत पड़ेगा। तो क्या हम अपने सेल के एंजाइम को यहाँ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। हम अपने सेल को एंजाइम को इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं देंगे। तो इसी हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक चीज का यूज करते हैं, जो एंजाइम का यूज करते हैं, दैट एंजाइम इज कॉल्ड टैक डीएनए पॉलीमरेज। ये एक ऐसा एंजाइम्स है जो कि रेप्लिकेशंस कराता है और कैसा, थर्मोस्टेबल एंजाइम है, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, ना कि हम अपने सेल का डीएनए पॉलीमरेज जो है हम यूज करते हैं एंजाइम को। तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, तो टैक डीएनए पॉलीमरेज। एनसीईआरटी में क्लियर दिया हुआ है, थर्मस एक्वेटिकस है, उससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो क्या नाम है, टैक डीएनए पॉलीमरेज। और ये कैसा एंजाइम है, थर्मोस्टेबल एंजाइम। और ये घटना कहाँ पे हो रहा है, तो ये घटना को हम लोग क्या पीपुल चॉइस रिएक्शंस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बताओ, पीपुल चॉइस। और क्या लिखाए थे, थर्मल स्टेबल रिएक्शन बोल रहे थे ना, यानी टेम्परेचर के मीडियम पे सारा रिएक्शन हो रहा। अगर यहाँ पे हम अपने सेल का यहाँ पे दे दें एंजाइम तो वह डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, इसलिए हम कैसा एंजाइम यूज करते हैं, टैक डीएनए पॉलीमरेज। और ये कैसा एंजाइम है, थर्मोस्टेबल एंजाइम है। चलो इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ क्यों, अब देखो, अब एकदम पूरा ध्यान में आ गया सारा चीज़। क्या हम बताएं, हम एक बार हम पूरा प्रोसीड कर रहे हैं, फिर से तुम लोग ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले हम इप एंड ड्रॉप ट्यूब को लेते हैं। इप एंड ड्रॉप ट्यूब के अंदर हम डीएनए के सैंपल्स को डालते हैं। ये इप एंड ड्रॉप ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है जो कि टेम्परेचर पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हमको क्या कराना है, एम्प्लीफिकेशंस कराना है। तो सबसे पहले हम डीएनए सैंपल्स लिए और फिर क्या किए, डीएनए प्राइमर वहाँ जोड़ दिए। तो अगर हम जैसे सैंपल लिए तो हमको अब उसको तोड़ना है डीएनए को स्ट्रैंड को, तो सबसे पहले हम उसको अनवाइंड करते हैं। अनवाइंड होने के बाद उसके एच बॉन्ड को तोड़ते हैं। एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो टेम्परेचर देते हैं उसको। जैसे वो टूटा तो हम वहाँ पर आरएनए पॉलीमर्स, आरएनए प्राइमर का ना यूज करके हम आर्टिफिशियली डीएनए प्राइमर का यूज कर लेते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिमूव नहीं करना पड़ेगा अगर हम डीएनए प्राइमर का यूज करेंगे। अगर हम इसके जगह पे आरएनए प्राइमर का यूज करते तो हमको आरएनए प्राइमर को रिमूव करना पड़ता है, इसलिए हम कैसा यूज किए, डीएनए प्राइमर आर्टिफिशियली। देन अगर हम बात करें तो ये डीएनए का पुराना स्ट्रैंड है, इसका नया स्ट्रैंड जो बनेगा तो उसके पोजीशन पे एडेनिन आ जाएगा। और यहाँ पे हम प्राइमर लगाए और इस प्राइमर से क्या हुआ, नया चेन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन नया चेन का फॉर्मेशन करने के लिए हमको एंजाइम का नीड पड़ता है, और हम इस एंजाइम को ऐसा एंजाइम लेंगे जो कि थर्मोस्टेबल एंजाइम्स रहे। क्योंकि हमारे बॉडी के सेल के अंदर का जो एंजाइम्स है, अगर उस एंजाइम को लेते हैं तो इस टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम एक थर्मल स्टेबल एंजाइम को लेते हैं, दैट थर्मल स्टेबल एंजाइम इज कॉल्ड टैक डीएनए और पॉलीमरेज। हम लोग जानते हैं कि जब डीएनए का जो पुराना स्ट्रैंड थाइमिन था, नया स्ट्रैंड बना तो वहाँ पे क्या हो गया, एडेनिन आ गया। और एडेनिन हमेशा ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहता है, याद है। तो अगर एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहता है तो हम यहाँ पे लिखें क्या, डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। डीजीटीपी क्या है, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीसीटीपी। अब देखो इसके हेल्प से क्या बनेगा, तो इसके हेल्प से क्या बनेगा, इसके हेल्प से नया चेन बनेगा। समझ में आ गया, लिख लो।
हो गया, ये डायग्राम बना लिए, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। ये हम बस समझाने के लिए बनाए थे, ठीक है। अब देखो, जब ये पूरा तरीका से कंप्लीट हो गया तो हम इसके कवर को लगा के बंद कर देते हैं। ये कवर जो है अब क्या होगा, इसके ऊपर लग के बंद हो जाएगा। देन ये ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा, तो बताओ, ये ट्रांसफर होके यहाँ पर आके लग जाएगा। समझ गए बात को, कहाँ पे लगा दिए बताओ, इस इपेंड ड्रॉप ट्यूब को हम क्या किए बताओ, इस पे लाके लगा दिए, इस पीसीआर के मशीन पे हम सेट कर दिए। अब देखो, तो सबसे पहले इस पीसीआर में रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे, तब फिर हम इसके आगे के मैकेनिज्म को समझेंगे। तो रिक्वायरमेंट लिखेंगे, क्या क्या लिए, इपेंड ड्रॉप ट्यूब, दूसरा क्या है, सैंपल ऑफ डीएनए, डीएनए प्राइमर, लिखो, फ्यूरोसस,
लिख लिए? हो गया? चलो पढ़ो एक बार क्या क्या लिखा है जल्दी, क्या क्या नीड है जल्दी देखो। चलो हो गया? सुनो देखो हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग देखो इधर। हम इस चीज़ में रिक्वायरमेंट, पीसीआर में जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, इप एंड ड्रॉप ट्यूब में इतना सारा चीज़ होगा तभी जाके पीसीआर में क्या होगा, सेट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या लेते हैं, इप एंड ड्रॉप ट्यूब। सेकेंड में क्या लेते हैं, डीएनए का सैंपल। थर्ड में क्या लेते हैं, कैसा, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। फिर क्या लेते हैं, ऑल टाइप डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ऑल टाइप मतलब क्या, डीएनए का ऑल टाइप न्यूक्लियोटाइड। कौन हो गया बताओ, एडेनिन ग्वानिन, ठीक। फिर क्या लेते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज विच इज रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। कैसा रहेगा, हाई टेम्परेचर पे, तो उसका क्या रहेगा बताओ, हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा उसका, थर्मोस्टेबल एंजाइम। क्या रहेगा हाई टेम्परेचर पे, तो थर्मोस्टेबल एंजाइम। हो गया? अब देखो क्या लिए, हम इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है बताओ, ये वाला। तो टैग पॉलीमरेज को हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। अगर ये नहीं मिला तो फिर किसको, पिप्लू पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज। और किससे आइसोलेटेड रहता है इसको याद कर लेना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें, नीट में बहुत बार पूछ चुका है। कौन, टैग पॉलीमरेज। नहीं ये बाहर है थोड़ा, इसको नहीं, इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। समझ गए तब बात को? अब देखो मिटा दे अब। यहाँ पे क्या है बताओ, इप एंड ड्रॉप ट्यूब क्या है। अब देखो इप एंड ड्रॉप ट्यूब डाल दिए वहां पे। अब देखो इसका 3 स्टेप लिखेंगे। कितना स्टेप, 3 स्टेप। कब, इप एंड ड्रॉप ट्यूब को इंटर करने के बाद। तो देखो इप एंड ड्रॉप ट्यूब में क्या किए, सारा चीज मटेरियल तैयार करके डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करा के क्या कर दिए, पीसीआर में डाल दिए। अब क्या करना है, नंबर को बढ़ाना है। क्या करना है, नंबर को बढ़ाना है। और उसको बढ़ाने के लिए हम कितना स्टेप लेते हैं, 3 स्टेप। क्या ये बताओ, डीएनए कितना, डीएनए बताओ, 1 डीएनए। डीनेचुरेशन,
बताओ सबसे पहले क्या किए बताओ, यहाँ पर हम इपेंड्रॉफ ट्यूब को डाल दिए, इपेंड्रॉफ ट्यूब को डाल के यहाँ पे क्या कर रहा है, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। कितना डिग्री टेम्परेचर अभी बढ़ा दिए, 94 डिग्री कर दिए। क्या हो गया बताओ, डी नेचुरेशन, यानी एच बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, आ गया। अब जैसे ये एच बॉन्ड ब्रेक होता है तो एच बॉन्ड टूट गया ना, तो ये सारा एच बॉन्ड अलग हो गया कि नहीं हो गया, अलग हो गया। अब अलग होने के बाद क्या होता है, तो इसमें एनिलिंग होता है। क्या होता है, एनिलिंग। एनिलिंग होता है 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कितना, 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बता रहे हैं, हाँ देखो क्या लिखे बताओ, एनिलिंग कितना पे बताओ, 54 डिग्री सेल्सियस। क्या कर रहा है, री नेचुरेशन कर रहा है, री नेचुरेशन। टेम्परेचर इतना कम कि प्राइमर क्या बोले, मतलब कि ऐड हो सके, इतना कम करेंगे ताकि खाली क्या हो, प्राइमर ऐड हो सके, पूरा कम नहीं करेंगे। तो देखो, तो पहला क्या, डीनेचुरेशन, दूसरा क्या, रीनेचुरेशन। तो देखो पहला क्या हो गया, तो एनिलिंग हो गया और डीजेनरेशन हो गया। लिखो इसको पहले, अब क्या करेंगे इसमें बताओ बाबू, प्राइमर को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, प्राइमर ऐड होता था ना, ऐड ऐसे। देखो यहीं पे क्या करेगा, टैग पॉलीमरेज वर्क करेगा, समझ गए। कितना डीएनए बन गया बताओ, एक डीएनए से कितना बना, 2 डीएनए कंप्लीट हो गया। यहाँ कितना था, 1 डीएनए। लिखो, बढ़ गया। हो गया। चलो देखो क्या किए थे बताओ, इपेन ड्रॉप ट्यूब को किसमें डाल दिए, पीसीआर में, और यहाँ से क्या मेंटेन करने लगे, टेम्परेचर पहले मेंटेन कितना किए, क्या हो गया, डीनेचुरेट, टूट गया, एच बॉन्ड टूटा, और एच बॉन्ड टूटा क्या होगा, डीनेचुरेशन। अब क्या करेंगे, अब जैसे डीनेचुरेशन होता है दूसरा प्रोसेस क्या, फिर टेम्परेचर कितना कर दिए 54 डिग्री सेल्सियस, क्या हो गया, एनिलिंग। दोनों स्टैंड अलग हुआ ना यहाँ पे, तो एनिलिंग होने के बाद क्या होगा, देखो
रीनेचुरेशन होगा तो देखो, और रीनेचुरेशन के बाद क्या होगा बताओ, प्राइमर जुड़ जाएगा, और प्राइमर जुड़ने के बाद क्या होगा, एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के बाद क्या करेगा, दो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कौन स्टेप आया, DAE, डीनेचुरेशन और क्या, एनेलिंग और, क्लियर हो गया। तो तुमको याद क्या रखना है, DAE, एनसीईआरटी निकालो। अब यहाँ देख लो एक मिनट, यहाँ कितना बना है डीएनए, 2, और जब 2 डीएनए बना के फिर से पहला प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस और तीसरा प्रोसेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और फिर 4 में कर देंगे कैसा, तीनों प्रोसेस 8, इस तरह से बढ़ जाएगा, एम्पलीफाइड हो गया। PCR है क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यही है, देखो निकालो, बायोटेक्नोलॉजी में PCR, हाँ वही है, देखो आ गया तुम्हारा बुक, चलो देखो जल्दी, यही ना पढ़ा है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। अब लास्ट में बन गया ना कॉपी सारा, ठीक है, यही है तुम लोग का क्या, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हो गया पूरा तरीका से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें स्टेप्स लिखाना है, अभी रुक जाओ, क्लियर हो गया। तो देखो क्या क्या पढ़ लिया हम लोग, उससे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और PCR। अब तो PCR दिमाग में हट गया होगा पूरा अच्छे से, क्या क्या करना है, तो स्टेप याद रखना कौन कौन, ये हमेशा पूछता है स्टेप कि PCR का स्टेप कैसा होता है, तो डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन और क्या, टेम्परेचर 54 72। टेक पॉलीमरेज कहाँ काम करेगा, एक्सटेंशन के पास, कहाँ काम करेगा, एक्सटेंशन के पास, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है ना। लिखो, कितना डिग्री, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बिकम सिंगल स्टैंड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बिकम, एक ही डीएनए होगा ना, चलो ठीक है लिख लो, क्या हो जाएगा, सिंगल, क्या हो जाएगा, सिंगल। दूसरा स्टेप बताओ क्या है, एनेलिंग, क्या होता है इसमें बताओ, कितना टेम्परेचर था, 54 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता था बताओ, केस क्या होता था, इसी को बोलते हैं कूलिंग, और क्या बोल देंगे बाबू, कूलिंग, क्योंकि टेम्परेचर घटा ना थोड़ा कूलिंग होगा, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं होगा कि, बस इतना ठंडा होना चाहिए कि प्राइमर जुड़ सके, हाँ बस। इन दिस स्टेप 2 डीएनए प्राइमर आर अटैच, क्या होता है, प्राइमर आर अटैच। यहाँ जो हम किए क्या किए, बिकम सिंगल हुआ ना, सिंगल हुआ तो ये ऐसे ऐसे हो गया, अब यहाँ क्या होगा, दोनों में प्राइमर अटैच होगा। अब ये चीज तुम लोग ध्यान रखना कि प्राइमर कहाँ अटैच हुआ था, किस यूनिट पे बताओ, और किधर लगता है 3, 5, तुम लोग को सब चीज पता है ना, ये सब शुरू से सीखते आ रहे हो, तो ये सब देख लेना अपना। थर्ड प्रोसेस बताओ बाबू, एक्सटेंशन,
कितना डिग्री? हो गया? तीनों स्टेप याद रहेगा? रहते? After n cycle of PCR, total number of DNA. याद कर लेना फॉर्मूला ही 2 की पावर n। क्या रहेगा? 2 की पावर n। समझ गए? क्या है 2 की पावर n? n क्या होगा यहाँ पे बताओ? तो n होगा नंबर ऑफ साइकिल। क्या होगा? साइकिल। क्वेश्चन 6 साइकिल, आंसर बताओ जल्दी बताओ। 6 साइकिल है, नंबर ऑफ डीएनए जल्दी बताओ। फॉर्मूला पे पुट करो ना जी। अरे फॉर्मूला पे पुट करोगे तो 2 टू दी पावर 6 होगा। कितना हो गया बता? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। बना लोगे क्वेश्चन ना? ये न्यूमेरिकल्स है, याद कर लेना इसको फॉर्मूला। वहाँ देखो एनसीईआरटी निकाल के देखो, नंबर ऑफ साइकिल दिखा है, देखो जल्दी निकालो सब। अब पीसीआर देखो जल्दी से, अब समझे? अगर न्यूमेरिकल बनाता है तो यहीं से बनाएगा और कहीं से नहीं बनाएगा। इसी को घुमा फिरा के बोलेगा पूरा, हाँ स्टेटमेंट लैंग्वेज लिखेगा, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा सर। हाँ 2n एन नंबर ऑफ साइकिल, और 2 से क्या कर देना, जितना साइकिल होगा उसके ऊपर लगा देना पावर, और लगा के मल्टीपल करके बना देना आंसर। आ गया ना? देखो इसमें दिखा होगा एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ, देखो बिलियन टाइम्स है ना, पेज नंबर है